हाँ, घर तो बहुत अच्छा है। 160/90 डेंजर। विष्णु, हाँ? नई वॉच खरीदी है क्या? कहते तो मैं दिला देती ना। तुम मुझे क्या ये दिलाती मनीषा? तुम्हारी वजह से ही तो मुझे इसे खरीदना पड़ा है। ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे सुबह से कोई हल्का ना हुआ हो। क्या हुआ इन लोगों को? मनीषा, ये सारे लोग टेबल को क्यों देख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं मुझे घर बुला के सारा कर्जा मेरे ऊपर थोपना चाह रहे हो? सच सच बताना, शादी से पहले मेरी जान यहीं निकल जाएगी। तुम्हारे घर वाले श्रद्धांजलि के लिए मौन अभी से धारण किए हैं। विष्णु, हाँ। शांत रहो। जिसकी जिंदगी में इतनी हलचल हो वो शांत कैसे रह सकता है मनीषा? ये देखो वेंकटराव, अब क्या होने वाला है? हमने प्लान ऑलरेडी मनीषा, कुछ नहीं हो वो देखो, इसे तो कोर्ट में रहना चाहिए, लेकिन ये तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? हमारा पर्सनल लॉयर है विष्णु। अरे बाप रे, मतलब मुझे मार के खा जाओगी और तुम पर कोई केस ना हो इसलिए सेफ्टी पहले से? अरे बाप रे, मामूली चुड़ैल नहीं हो तुम मनीषा। आज मेरा मरना तय है। बेटा, हाँ? लगभग पिछले 10 सालों से मैं इसके लिए शादी के रिश्ते देख रहा हूँ। कोई मंदिर नहीं बचा, कोई पंडित नहीं बचा, कोई पूजा नहीं बची, कोई भगवान नहीं बचा। पर पिछले 10 सालों से नतीजा कुछ भी नहीं। इनकी आवाज इतनी गंदी क्यों? कोशिश करते करते हम सब थक गए हैं। चेहरा भी वैसा ही है। इसने तुम्हारे बारे में सब बताया है बेटा। इस मदद के लिए हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार है बेटा। थैंक यू बेटा। थैंक यू शुक्रिया बेटा। बेटा। अरे नमस्ते नमस्ते। हाँ? और इसमें क्या है अंकल? मनीषा मुझे प्यार करती थी, मुझे भी मजबूरी में करना पड़ गया। मतलब मैं भी इससे प्यार करता हूँ। प्यार किया तो शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। शुक्रिया, शुक्रिया बेटा। तुम बहुत अच्छे हो बेटा। फ्लैशमैन! तुम्हारे पिताजी तो नहीं है ना? वो क्या है कि आजकल के यूथ्स को जब डर लगता है ना तो वो क्लैशमैन बोलते हैं, तो उन्हें अंदर से एनर्जी मिलती है, इसीलिए मैंने भी बोल दिया। अगर तुम्हारे माता पिता से बात हो जाए तो मिलवा दूंगा। शादी के काम और बाकी तैयारियां। शुरू करिए। अंकल को किस करो बेटा। भी जाएगी। मजा आया? क्या आपने तो हमारी सच कहता हूँ, हम तो बहुत खुश हुए। आप लोग बातें करें, हम चलते हैं। चलो 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 अंदर चलो। चलिए चलिए। तुम्हारे परिवार वालों का ये प्यार देख के मुझे ऐसा लगता है अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो शादी होगी, भले ही मैं क्यों ना मर जाऊं, लेकिन अब तो ये शादी होगी, समझी? तुम उस फीलिंग में हो क्या विष्णु? 2-4 कदम और आगे बढ़ो। ओके। हाय। उस लड़की की शादी तय हो गई है, यही बताने के लिए कॉल किया था। अरे कितने गुड न्यूज दी है तुमने। बेटी की शादी की खुशी से फूले नहीं समा रहे। अरे रे 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 रे, कहाँ आ रहे हो? हाँ? उसकी कुंडली के बारे में पता है ना? जिससे पहली शादी होगी वो मर जाएगा। दूसरे वाले अबे तेरी तो मुझे बलि का बकरा बनाया। तुम्हें लगता है कि मैं 2 शादियों का खर्चा करूंगा? पहले वाले को बस रस्म के लिए निपटा दूंगा, वैसे भी कर्जे में डूबा हूँ। दूसरी शादी ग्रैंड करूंगा, प्रॉमिस। अरे पहले इसे तो जाने दो, मैं बताता हूँ बाकी सब तुम्हें। इससे भी अभी खराब हो रहा था। बाय। अंकल अंकल, अपनी शादी में आपको मुझे कपड़े दिलाने होंगे। जैसा टेंशन तुम्हारे परिवार से मुझे मिल रहा है, मेरे ही कपड़े उतर जाएंगे। चुप रहो, घर पे फटे हुए चद्दर पड़े हैं, भिजवा दूंगा, सूट सिलवा लेना। चलो जाओ। मम्मी, अंकल मुझे पसंद नहीं आए। अरे तुम्हें तो मैं क्या है ये सब? तुम्हारी तरह तुम्हारी फैमिली भी कमाल की एक्टिंग करती है। यहाँ पे कुछ और परफॉर्मेंस दे रहे थे, अंदर जाके पूरी परफॉर्मेंस चेंज हो गई। सभी को ऑस्कर नहीं मिलेगा। ये क्या है मनीषा? तुम लोग को जरा भी फर्क नहीं पड़ता ना? तुम लोगों के लिए गरीब की जान का कोई मोल नहीं है ना? बोलो माँ। कहाँ है बेटा? कुछ नहीं, पुरुषोत्तम की दुकान पर किताबें खरीदने आया हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं रे, कल का बचा हुआ चिकन खाकर सोई थी तो सपने में देखा तू मर गई। हेलो हेलो। देखा तुमने, लक्षण पहले ही दिखने शुरू हो गए। मेरी माँ को तो मेरे मरने के सपने भी आने लगे। तुम तो बोलो माँ। मैंने अभी तेरे पापा की नजर उतारी है। तू आएगा तो तेरी भी उतार दूंगी। मरने का सपना मेरा आया तो नजर उनकी क्यों उतार रही हैं आप? हाँ, चिकन की हड्डियाँ खाएंगी तो मेरे मरने का ही सपना आपको आएगा। आज तक कभी ये सपना देखा कि मेरी शादी हो रही है? हाँ, फोन रखिए। ठीक है, आजा। पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ। बेटा, तुम्हारा कोई आईडी प्रूफ है क्या? वो क्यों अंकल? कुछ नहीं बेटा, कल शादी के बाद अगर तुम्हें कुछ हो गया, मतलब हो गया, तो उससे इस परिवार का कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसा एक एमओयू एग्रीमेंट लिखना बस।
मनीषा, ये कैसा एग्रीमेंट है? तुम्हें समझ में आ रहा है? सच में तुम्हारी प्लानिंग, टाइमिंग, परफॉर्मेंस, चुम्मा चाटी सब कुछ मुझे फंसाने के लिए ही था। अब क्यों इस तरह से साइलेंट खड़ी हो? यही है तुम्हारा सच्चा प्यार, इसीलिए तुम्हारे प्यार की स्पीड में ब्रेक नहीं थी। ये लो, इसमें भी स्पीड। आप प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। ओके बेटा, एग्रीमेंट की कॉपी भेज दूंगा। किसी जान पहचान के लॉयर को दिखा दो। जिंदगी में किसी लॉयर को पहली बार इतने करीब से देखा हूँ। जो कुछ भी कर रहा है आप ही करिए अंकल। मैं संभाल लूंगा। ओहो, कितना बड़ा घर है जी। सर अंदर आइए। हाँ, आ रहा हूँ। हमें यहाँ क्यों बुलाया है? उस दिन मैं मनीषा को घर लेकर आया था ना, उसी लड़की से मैं लव करता हूँ। ओह, हाँ? अब बात शादी तक पहुँच गई है तो इसलिए आप लोगों को लेकर आया हूँ। ये कब इनके हुआ? घर का और हमारे घर का क्या संबंध है? उनकी हैसियत और हमारी हैसियत, इन दोनों में कोई मेल है क्या? पूछ कर ना सुनने से बेहतर है कि उनसे पूछो ही मत। चलो चलो घर चलते अरे हैं। मेरी बात सुनिए, इधर आइए। उसके घर वाले तो हमसे भी गरीब हैं पापा। क्या बोल रहा है तू? हमारा सारा कर्जा मिलाकर कितना होगा बताइए? सब मिलाकर करीब 6,000। और इन लोगों पर पूरे 60 करोड़ का कर्जा है। अरे बाप रे, इतने गरीब हैं ये? हाँ, इतना ही रे। आजकल की लड़कियां ऐसी ही हैं। हमारे जैसे अमीर घर के लड़कों को लाइन में लगाना, शादी करना। तुम उसके जाल में फंस गए। अब क्या करें? चलो चलिए जी, दहेज के नाम पर ये 2 का। क्या वो पापा, शर्म क्यों कर रहे हैं? आइए ना। तुम कुछ भी समझो। अरे जिनके पास अपना घर तक नहीं है उन्हें मैं अपना बेटा नहीं दे सकता। मैं तो जा रहा हूँ। अरे छोड़ो छोड़ो, अरे, मुझे कोई जाइए रिश्ता विश्ता ना, नहीं करना क्या है। करें? छोड़ो मुझे। सुन, ये सब क्या है? ये सारा परिवार ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठा हुआ है? किसी की शोक सभा देखी है आपने? देखी है। बाहर शोक सभा मनाते हैं और अंदर जश्न मनाते हैं। अरे विष्णु, हेलो, भाई मैं हूँ भाई। मैं का मतलब? कनकराव पेटा कासिम। किस कसाई खाने से बोल रहा है? कौन है बे तू? अरे वही भाई, एक लड़की और मेरे नंबर बहुत अच्छे से सेट हुए हैं, ये बोलकर मोटिवेट क्या बैठकर क्या कर रहे हो? शराब पिलाई थी वो वाला कासिम। क्यों, जिसके साथ है उसके साथ भी कुछ हुआ क्या? इस बार बिरयानी खिलाना है? अबे मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ। ये मेरी बेटी है, इसका नाम मनीषा है। गुणों में सोना है, पर इसके पैदा होने के बाद हम थोड़े कर्जे में डूब गए। शादी कर लेंगे तो हो सकता है ये लोग देश छोड़ के ही भाग जाए। चाहे कितना भी कर्ज हो जाए, ये हमें मोटिवेट करती है, हमारी हिम्मत बढ़ाती है। इसी वजह से हम आगे बढ़ते रहते हैं। हमारे घर की हिम्मत को आपके घर भेज रहे हैं। हिम्मत को नहीं, दरिद्रता को भेज रहे हैं। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? ये क्या पंडित जी, पंचांग छुए बिना ऐसे शांत क्यों बैठे हैं? तुम्हारे छोटे भाई है ना, बजट चिल्ला रहे हैं इस शादी के लिए, और उसके मर जाने के बाद वाली शादी के लिए एक ही अमाउंट देंगे बोल रहे हैं। अरे पंडित, अपना मुंह बंद रख। तुम्हारे मरने के बाद दूसरी शादी? ऐसा कुछ नहीं है पापा। वो सामने जो बुढ़ा देख रहे हैं ना, उसका भी एक पैर कब्र में ही है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि दोनों मुहूर्त एक साथ निकल जाए। दोनों मुहूर्त एक साथ निकल गया तो इनके पैसे बच जाएंगे। बेचारे बहुत गरीब है ना, थोड़े बहुत पैसे ऐसे ही बचाते रहते हैं। पंडित जी, इस बार के लिए निपटा दीजिए। वैसे भी आने वाले सारे कार्यक्रम आपके हाथों से ही होने वाले हैं ना? हैं? ठीक है, दोनों के नाम पर शुक्रवार सुबह 9 बजे का बहुत अच्छा मुहूर्त है, लेकिन मेरी पेमेंट गुरुवार की रात को हो जानी चाहिए, वरना मैं शादी में नहीं आऊंगा। पंडित जी, अरे पंडित जी, ऐसे क्यों जा रहे हैं? दहेज और उपहार की बात तो कीजिए। दहेज की बात वो है ना, वो देखो, उन्हीं से कर लो। बताइए। अभी तो बताया ना कि हम कर्ज में बताया ना कि हम कर्जे में डूबे हैं। दुनिया की आधी से ज्यादा लड़कियों के बाप कर्ज में ही है, मुनाफे में कोई नहीं है। फिर भी क्या कर्ज लेकर दहेज नहीं दे रहे? शादियां नहीं कर रहे हैं? पापा, क्या हुआ बेटा? क्यों उनके जले पे नमक छिड़क रहे हैं? हम ले ले। देखिए ना, तू चुप रह रे, तुझे कुछ नहीं पता। छोटा बच्चा है मुझे तो तू। कुछ समझ में नहीं आ कम से कम शादी तो ग्रैंड कीजिए। ये क्या कह दिया? ग्रैंड शादी करके क्या कर? मुझे अभी चल, इतना कुछ बताने के बाद भी शादी ग्रैंड करने के लिए कह रहे हैं। पापा, सीरियल आर्टिस्ट की तरह देखना, इनके हाव भाव अचानक से बदलने लगेंगे। मतलब अभी हम कर्ज के नाम पर बोझ उठा रहे हैं। ये शादी हमारे लिए जिम्मेदारी होनी चाहिए, पर एक और बोझ नहीं। हाँ, देखिए, परफॉर्मेंस तो कमाल की है। चलो अपनी असली एक्टिंग शुरू करो। समझिए।
कांग्रेट्स विष्णु, भाई ने सब बताया। तुम दूल्हा बनने जा रहे हो। जो भी हो यार, चांदी है तुम्हारी चांदी। क्या चांदी पागल कहीं का। उस दिन अगर मुझे ज्वाइन करा लिया होता तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती। वो तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि किसका श्राप मुझे लगा है। ये देखिए हाँ, ये अच्छा है, इसे ओके कीजिए। मैडम। क्यों भाई, अभी 6 दिन का ही टाइम है, तैयारी नहीं करनी है क्या? कोई हड़बड़ी नहीं है पिताजी, जो सही है वही कीजिए। आप ही प्लान कीजिए, मैं आप पर फोर्स नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच बेटी, हमें समझने के लिए। शादी में अभी 5 दिन बाकी हैं और तुम कॉलेज आ रहे हो। कोई काम नहीं है क्या? देखो विष्णु, शादी के सारे काम एंजॉय करते हुए करना चाहिए। ऐसे रोता हुआ चेहरा लेकर कोई घूमता है क्या? खुश होकर करो ना। फेंको मत, अभी 5 पफ और बाकी हैं, खींचो। अरे देखो सितारे सितारे सितारे, दिन दहाड़े सितारे सितारे। इसके इस पागलपन की वजह से हमसे ज्यादा हमारे पड़ोसी अच्छे से जी रहे हैं। ऐसी प्रॉब्लम मेरे एक रिश्तेदार की लड़की को भी आई थी। ये तो शुक्र है किसने तुम्हें शादी से पहले बता दिया। उसे तो सुहाग रात के दिन पता चला था। अरे ऐसी लड़कियों का तो कीमा बना देना चाहिए। उसके बाद पूजा पाठ करके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सच में लोगों को दिखाने के लिए तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से सच कहूँ तो मैं मर चुका हूँ। आपने वो पूजा पाठ की बात की थी ना सर, उसे जल्दी करवा देते तो। अरे विष्णु, मैं तुम्हारे काम के सिलसिले में पंडित जी के पास आया हूँ। पंडित जी, जो भी हो नियम के हिसाब से ही होना चाहिए। फूल फूल, हाँ हाँ है। पत्ते आ गए। सुपारी वो भी आ गए। सुपारी, हाँ वो भी आ गए। क्या विष्णु, ऐसे अचानक क्यों बुलाया? तुमने जो मुझे तोहफा दिया है ना, उसी की शांति पूजा करवाने के लिए बुलाया हूँ। पूजा होनी चाहिए लेकिन फल ना मिले। अरे बाप रे, भूकंप आएगा। विष्णु, क्यों डर रहे हो? मैं हूँ ना। तुम्हारी ही वजह से तो ये सारी बीमारी मुझे लगी है। इतने बड़े घर में इतने से फूल कैसे काफी होंगे? और फूल चाहिए सर। ये मालाएं उधर लगाओ। अरे वो शामियाने वालों को बताया क्या? बताया। और खाने वालों को? बताया ना। एक तो पहले से ही कम पड़ रहा है, ऊपर से कुछ और चाहिए, बात करता है। नहीं क्या, ये जले हुए पैर वाली बिल्ली की तरह घबराया हुआ क्यों घूम रहा है? अरे अरे ठीक से सजा उधर, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्या गेस्ट? नमस्ते जी। किसके साथ आए हो? विष्णु के साथ जी। खाना खाकर आए हो? नहीं जी, सुना है यहाँ खाना होगा। यहाँ खर्चा उठाए नहीं जा रहा और खाना खिलाएंगे। गिफ्ट दीजिए। मैं नहीं दूंगा जी। ये देखो, यहाँ खाना नहीं है और गिफ्ट छीन रहे हैं। चलो चलो जल्दी। राइट। क्या रॉन्ग हो डिसीजन यही, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती जा रही। हाँ यार, है ये धुआं, शादी हो जाए मेरी, साथ मेरे पर ये क्या? नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं क्या ये शादी कम बल्कि किसी बड़े आदमी का फंक्शन लग रहा है। हमें बुला करके वापस भगा रहे। सत्या, वहाँ तुम्हारे दोस्त की शादी हो रही है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शादी? हाँ। हमारे अपनों ने किसी ऊंचे पद का सहारा लेके सबको मिलाकर फंसा दिया। मुझे जाकर अर्जेंटली उससे बात करनी होगी और शादी कैंसिल करानी होगी। शादी है और तुम ऐसी बातें कर रहे अरे हो? शादी करके किसका भला हुआ है? उनकी हालत भी तुम्हारी तरह होने वाली है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सत्या, ज्योतिषों की नहीं सुनी, बैठ गया मंडप पे। पहले निपटा देना है क्या अभी? रुकिए रुकिए रुकिए, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट देखिए। अरे बेटा, ये पेपर और डॉक्यूमेंट्स इस शादी में जो भी खर्चा हो रहा है ना, शादी के बाद वो खर्चा मेरे नाम पे ना थोप दे। इसलिए मैंने ये एग्रीमेंट बनवा लिया है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत अच्छा काम किया। ये लो। इसमें तुम्हारी जितनी अकल नहीं है ना। आप में तो इतनी भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? देखो सितारे सितारे सितारे, दिन दहाड़े सितारे सितारे, मेरी उम्मीद गई, आशा भी गई, रह गई मुश्किल रह गई है उलझने। अब फ्यूचर भी मेरा अंधेरे में, हर एक कदम पे खेल के छिलके बिखरे हैं पड़े। नाली गल पाऊं ना उगल पाऊं, ये शादी है कैसी रे, ये शादी है कैसी रे। हमसा गया है वक्त मेरे लिए, रेड कार्पेट और ऐसी मजे नहीं रहे। देखो थमसा गया है वक्त मेरे लिए, अब कोई सहारा ना बचा मेरे लिए। आप दोनों सुखी रहें, इसलिए अरुंधति नक्षत्र का दर्शन कीजिए। वहाँ से उस कोने में।
पापा, ये अच्छा हॉस्पिटल तो है ना? अरे तू चिंता मत कर, तेरी बड़ी माँ के बेटे को पाइल्स की शिकायत थी ना, तो यहीं ऑपरेशन करवाया था। अरे उन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरी पसलियां टूट गई हैं। किसी और हॉस्पिटल में चलते ना पापा। ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। बहुत दर्द हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबू को क्या हुआ? अब क्या बताऊं, आधे घंटे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक काम कीजिए, इसे उल्टा घुमाइए, शायद 15 मिनट में समझ आ जाए। हाँ, यहाँ एक छेद है सर। छेद समझ आ गया, आप खुद ही दवाइयाँ लिख लीजिए, खुद ही इलाज कर लीजिए। डॉक्टर और हमारा क्या काम, मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर सॉरी डॉक्टर, मैंने देखा नहीं कि आप यहीं हैं। तो क्या करें फिर बताइए। आप ही डॉक्टर हैं, आप ही बताइए। जान को खतरा नहीं है, बस चोटें बहुत लगी हैं। 4 महीने रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। बेस्ट मेडिसिन लिख के देता हूँ, इसे दे देना। लिख दीजिए। ये लो, काउंटर पर काजा वालों का नाम बता देना। 20% डिस्काउंट मिलेगा। 10% तुम्हारा, 10% मेरा। डिस्चार्ज कब करेंगे? पापा, वो डॉक्टर साहब बताएंगे। क्या कह रहे हैं, डॉक्टर तो आप ही है ना? मैं जूनियर डॉक्टर हूँ। इसको तो ब्रोकर होना चाहिए था। डॉक्टर किसने बना दिया? किसी और हॉस्पिटल में चलते हैं ना पापा, प्लीज। रुको बेटा। विष्णु, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, माफ कीजिएगा, ये सब गलती हमारी वजह से हुई है। वो पंडित है ना, उसने कहा कि टाइम पर पैसे नहीं मिले, इसलिए दूर मुहूर्त पर शादी कर दी। राहु का। हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ। तो हम दूसरे विद्वान से मिले और उन्हें ये सब बताया, तो उन्होंने कहा कि लड़की और लड़के को 6 महीने तक दूर रखो। 6 महीने? हम इनके माता पिता है ना, तो बच्चों का भलाई चाहेंगे, इसीलिए हम अपनी बेटी को ले जा रहे हैं। हाँ, अपने लड़के का ध्यान रखना। चलो चलिए जी। चलो 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 कुछ कहिए ना।